वेलकम टू समरी से सक्सेस, जहां हम हर महान किताब को एक छोटी, गहरी और सिनेमैटिक कहानी में बदलते हैं। यहां सिर्फ समरीज नहीं, जिंदगी बदलने वाले लेसन्स मिलते हैं जो आपको रोज 1% बेहतर बनने की ताकत देते हैं। अगर आप भी अपनी सोच, आदतों और फ्यूचर को अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप सही जगह पर हैं। तरुण हमेशा सोचता था कि दुनिया उसके खिलाफ है। जब एग्जाम में फेल हुआ, उसने कहा सिस्टम ही खराब है। जब इंटरव्यू में रिजेक्ट हुआ, उसने किस्मत को दोष दिया। यहां तक कि जब सपने पूरे नहीं हुए तो उसने हालात को जिम्मेदार ठहरा दिया। लेकिन उसकी जिंदगी सच में तभी बदली जब एक दिन उसे एहसास हुआ कि असली रुकावट दुनिया नहीं, वो खुद था। उसकी आदतें, उसकी टालमटोल, उसकी सोच, सब कुछ उसे पीछे खींच रहा था। उस एक दिन तरुण ने दूसरों को दोष देना छोड़ दिया और खुद पर काम करना शुरू किया। यही पल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था, क्योंकि जब इंसान अपने अंदर झांककर सच देख लेता है तो उसकी पूरी दुनिया बदलने लगती है। तरुण की जिंदगी उस दिन से बदलनी शुरू हुई जब उसने दूसरों को नहीं, खुद को दोष देना बंद किया। लेकिन यह समझ अचानक नहीं आई। इसके पीछे एक गहरी चोट थी, एक ऐसा पल जिसने उसे अंदर तक हिला दिया। उसकी लाइफ एक ही जगह अटकी हुई थी। एग्जाम में बार बार फेल होना, रिश्तों का टूटना, पैसों की तंगी और हर कदम पर निराशा। और हर बार तरुण एक ही बात बोलता था, मेरी गलती कहाँ है, सब दुनिया की वजह से है। लेकिन एक दिन एक छोटे से झटके ने सब कुछ बदल दिया। उसने एक जॉब इंटरव्यू दिया था। उसे पूरा विश्वास था कि इस बार सब ठीक होगा। लेकिन इंटरव्यूअर ने उसे सीधी बातें कही, नॉलेज कम है, कम्युनिकेशन कमजोर है और कॉन्फिडेंस तो जैसे गायब है। तुम खुद पर काम नहीं कर रहे। दुनिया को दोष मत दो, पहले खुद को सुधारो। ये शब्द उसके दिल में तीर की तरह चुभ गए। पहली बार उसे महसूस हुआ कि वो जितना दूसरों को दोष देता रहा, उतना ही खुद से भागता रहा। यही वो सेल्फ अवेयरनेस का क्षण था, जिसे इन्वेस्ट इन योरसेल्फ जैसी किताबें ग्रोथ की पहली सीढ़ी कहती है। उस पल तरुण ने पहली बार अपनी जिंदगी का असली सच देखा। उसे समझ आया कि जिंदगी तब नहीं बदलती जब दुनिया बदलती है। जिंदगी तब बदलती है जब इंसान अपनी कमियों को मानकर उन्हें ठीक करने का फैसला करता है। यही वो मोड़ था जहां से उसकी सेल्फ अवेयरनेस की यात्रा शुरू हुई। उसने अपनी हैबिट्स को ऑब्जर्व करना शुरू किया। कितना टाइम फोन पर वेस्ट हो रहा था, कितनी बार वो मुश्किल कामों को टाल देता था, कितनी बार वो सीखने से ज्यादा बहाने ढूंढता था। बुक इन्वेस्ट इन योरसेल्फ कहती है, चेंज बिगिंस द मोमेंट यू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ठीक यही तरुण ने किया। उसने हर दिन 10 मिनट सेल्फ रिफ्लेक्शन शुरू किया। क्या सही किया, क्या गलत किया और किस चीज को इंप्रूव करना है। धीरे धीरे वो खुद को समझने लगा। उसे पता चलने लगा कि उसकी कमजोरी क्या है, उसकी ताकत क्या है और उसे किस दिशा में आगे बढ़ना है। तरुण की जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव यही था, जब उसने बाहरी शोर को अनसुना करके अपने अंदर की आवाज सुननी शुरू की। और यहीं से शुरू होती है उसकी असली ग्रोथ जर्नी। सेल्फ अवेयरनेस आने के बाद तरुण ने अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। अब उसे सबसे बड़ा सवाल परेशान कर रहा था, मैं अपनी लाइफ खराब कैसे कर रहा हूं? जब उसने ईमानदारी से खुद को ऑब्जर्व किया तो जवाब बहुत साफ था। वो अपनी सबसे कीमती चीज, समय, बिना सोचे समझे खर्च कर रहा था। सुबह उठते ही मोबाइल, दिन भर सोशल मीडिया, बेवजह दोस्तों के साथ टाइम पास, छोटे छोटे बहाने, ये सब मिलकर उसकी जिंदगी को धीमे धीमे खा रहे थे। तरुण को पहली बार समझ आया कि पैसा खोकर वापस मिल सकता है, लेकिन समय एक बार गया तो हमेशा के लिए चला जाता है। यही वो बात है जिस पर इन्वेस्ट इन योरसेल्फ सबसे जोर देती है। योर टाइम इज योर रियल वेल्थ। तो उसने पहली बार अपने दिन के हर घंटे को ट्रैक करना शुरू किया। पहले दिन उसे शॉक लगा, पूरा दिन निकल जाता था,
लेकिन कोई भी ऐसा काम नहीं था जो उसके सपनों के करीब ले जा रहा हो। उस दिन तरुण ने एक छोटा लेकिन जिंदगी बदलने वाला फैसला लिया। मैं रोज अपने लिए 2 घंटे इन्वेस्ट करूंगा, सिर्फ अपने फ्यूचर के लिए। ये 2 घंटे उसके सेल्फ इन्वेस्टमेंट आवर्स बन गए। शुरुआत में मुश्किल थी। फोन बार बार डिस्ट्रैक्ट करता, पुरानी आदतें खींचकर वापस आराम की तरफ ले जाती। लेकिन तरुण ने एक चीज सीख ली थी, अगर समय को कंट्रोल नहीं किया तो वो जिंदगी को कंट्रोल कर लेता है। इसलिए उसने अपने दिन में 3 बदलाव किए। सुबह का पहला घंटा और सीखने के लिए, कोई स्किल, कोई कोर्स, कोई बुक, अपनी ग्रोथ पर काम करना। शाम का 1 घंटा इंप्रूवमेंट के लिए, कम्युनिकेशन, राइटिंग, डिसिप्लिन जो भी कमजोर था। रात को 10 मिनट सेल्फ चेक, आज मैंने क्या सीखा, क्या वेस्ट किया, क्या बेहतर कर सकता हूं। धीरे धीरे तरुण को महसूस होने लगा कि वो वही लड़का नहीं रहा जो हर चीज के लिए किस्मत को ब्लेम करता था। अब उसके दिन पर्पसफुल थे, उसकी आदतों में बदलाव दिखने लगा और उसके अंदर एक नई स्ट्रेंथ जाग रही थी, अपनी जिंदगी को अपने हाथों में लेने की ताकत। बुक कहती है, द मोर टाइम यू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, द फास्टर योर लाइफ अपग्रेड्स। और यही तरुण की जिंदगी में हो रहा था। उसके छोटे छोटे टाइम इन्वेस्टमेंट्स उसके फ्यूचर की फाउंडेशन बन रहे थे। यह था उसकी जर्नी का दूसरा कदम, जहां उसे एहसास हुआ कि समय ही उसकी असली पूंजी है। तरुण अब रोज अपने लिए समय निकाल रहा था, लेकिन उसके सामने एक बड़ा सवाल अभी भी खड़ा था। आखिर मुझे करना क्या है, किस डायरेक्शन में बढ़ना है? क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस और टाइम मैनेजमेंट समझ में आ गए थे। लेकिन ग्रोथ तभी होती है जब इंसान सीखना शुरू करता है। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ की सबसे मजबूत बात यही है, योर स्किल्स डिसाइड योर फ्यूचर। एक शाम तरुण पार्क में बैठा सोच रहा था। उसने आसपास के लोगों को देखा, कोई लिख रहा था, कोई लैपटॉप पर काम कर रहा था, कोई लैंग्वेज सीख रहा था, और उसे महसूस हुआ कि हर कोई किसी न किसी स्किल पर काम कर रहा है। लेकिन वो बस टाइम के साथ बहता जा रहा था। उस पल उसे समझ आया कि अगर उसे अपनी जिंदगी एक नई दिशा देनी है तो किसी स्किल में मास्टर बनना ही होगा। लेकिन कौन सी स्किल, ये सवाल आसान नहीं था। उसने घंटे बिताए, वीडियोस देखी, ब्लॉग्स पढ़े, अपने स्ट्रेंथ्स ऑब्जर्व किए, और आखिरकार उसे एहसास हुआ कि उसे लोगों से बात करने में हमेशा डिफिकल्टी होती है। न इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस, न प्रेजेंटेशन देने का तरीका, न कम्युनिकेशन का फ्लो। इसलिए उसने फैसला किया, मैं सबसे पहले कम्युनिकेशन सीखूंगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन हर करियर और हर सक्सेस की फाउंडेशन है। शुरुआत आसान नहीं थी। पहले दिन बोलते बोलते अटक गया, दूसरे दिन किताब समझ में नहीं आई, तीसरे दिन बोलते वक्त शर्मिंदगी महसूस हुई। लेकिन तरुण ने हार नहीं मानी, क्योंकि वो जान चुका था कि स्किल्स इंस्टेंट कॉफी की तरह इंस्टेंट नहीं बनते। उनके लिए पसीना, दोहराव और पेशेंस चाहिए। उसने हर सुबह 20 मिनट इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस शुरू की। मिरर के सामने खड़ा होकर सेंटेंसेस बोलने लगा, कम्युनिकेशन वाली किताबें पढ़ने लगा। धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा। वो इंटरव्यूज में कॉन्फिडेंट महसूस करने लगा, बोलते वक्त रुकावट कम होने लगी, शब्दों की क्लैरिटी बढ़ने लगी, और सबसे जरूरी, उसके अंदर एक नई सेल्फ बिलीफ पैदा होने लगी। बुक कहती है, स्किल्स आर द इंजन दैट पुल योर लाइफ फॉरवर्ड। और सच में तरुण की लाइफ आगे बढ़ने लगी थी। कुछ हफ्तों बाद उसके दोस्तों ने नोटिस किया, यार तू पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा है। ऑफिस में लोग उसकी बात को ध्यान से सुनने लगे। और सबसे बड़ा फर्क, अब तरुण खुद को कैपेबल फील करने लगा। उसने एक बात समझ ली, अगर स्किल सीख ली तो फ्यूचर खुद ब खुद बदल जाता है। यही था उसकी ग्रोथ जर्नी का तीसरा और सबसे क्रूशियल स्टेप, जहां तरुण ने अपने भविष्य को बदलने के लिए नई स्किल सीखने का साहस किया।
नई स्किल सीखना तरुण की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट तो था, लेकिन असली चुनौती अब शुरू हुई थी। रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनना, क्योंकि तरुण जल्दी रिजल्ट्स चाहता था। पहले हफ्ते ही उसे लगने लगा कि इंप्रूवमेंट बहुत कम है। कभी लगता स्किल बहुत मुश्किल है, कभी लगता मेहनत बेकार जा रही है, कभी लगता कि शायद वो ये सब कर ही नहीं पाएगा। लेकिन फिर उसे इन्वेस्ट इन योरसेल्फ की एक लाइन याद आई। 1% डेली इंप्रूवमेंट टर्न्स इनटू 100% लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। इस बात ने उसे झकझोर दिया। उसे समझ आया कि बड़े बदलाव एक ही दिन में नहीं आते, लेकिन छोटे बदलाव हर दिन किए जाए तो इंसान असाधारण बन सकता है। इस बात को दिल में रखकर तरुण ने एक नया नियम बनाया, नो जीरो डे। मतलब हर दिन कुछ न कुछ सीखना, कुछ न कुछ प्रैक्टिस करना, चाहे 5 मिनट ही सही। उसकी डेली रूटीन में छोटे छोटे बदलाव शुरू हुए। 10 एक्स्ट्रा मिनट्स रीडिंग, 5 मिनट्स प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस, दिन में 3 नए इंग्लिश वर्ड्स, एक छोटा मोटिवेशनल नोट खुद के लिए, 15 मिनट बिना डिस्ट्रैक्शन स्किल बिल्डिंग। ये सब सुनने में साधारण लगता था, लेकिन तरुण के अंदर बड़ा बदलाव ला रहा था। धीरे धीरे उसकी कम्युनिकेशन सुधरने लगी, उसकी डिसिप्लिन बढ़ने लगा, उसका फोकस शार्प होने लगा, और सबसे जरूरी, उसे अपने अंदर प्रोग्रेस दिखने लगी। छोटे छोटे स्टेप्स ने उसके अंदर एक कंपाउंड इफेक्ट पैदा कर दिया था। पहले जहां वो मिरर के सामने बोलते हुए शर्माता था, अब कॉन्फिडेंटली खुद से प्रैक्टिस करता था। जहां पहले वीडियो लेसन्स हाफ छोड़ देता था, अब हर लेसन पूरा करता था। जहां पहले वो 2 दिन में गिव अप कर देता था, अब हर सुबह खुद को याद दिलाता था, मैं कल से बेहतर बनने आया हूं। दुनिया से नहीं, ये स्लो, स्टेडी, स्मॉल इंप्रूवमेंट्स तरुण की पर्सनालिटी को साइलेंटली बदल रहे थे। और वीक्स बाद जब उसने पहली बार खुद को किसी इंटरव्यू में कॉन्फिडेंटली बोलते हुए महसूस किया, उसने समझ लिया, छोटे कदम ही बड़े सपनों का रास्ता बनाते हैं। बुक यही सिखाती है, स्मॉल हैबिट्स रिपीटेड डेली क्रिएट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल। और तरुण सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना शुरू हो चुका था। तरुण अब हर दिन छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स कर रहा था। उसकी स्किल्स बेहतर हो रही थी, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था, और उसका रूटीन पहले से ज्यादा डिसिप्लिन हो चुका था। लेकिन एक समस्या अभी भी बाकी थी, उसके आसपास के लोग, वो दोस्त जो हर वक्त मजाक उड़ाते थे, इतना पढ़कर क्या मिलेगा, तेरा कुछ नहीं होने वाला, स्मार्ट बनने की कौन सी बीमारी लगी है। ये बातें तरुण के मन को हर दिन थोड़ा थोड़ा कमजोर कर देती। बुक इन्वेस्ट इन योरसेल्फ कहती है, योर एनवायरनमेंट इज स्ट्रॉन्गर देन योर विल पावर। और यही सच तरुण की लाइफ में भी दिखाई दे रहा था। वो खुद को बदलने की पूरी कोशिश करता, लेकिन उसके आसपास लोग उसे वहीं खींचकर वापस ले आते थे जहां से उसने शुरुआत की थी। एक दिन तरुण ने देखा कि उसके 2 दोस्त पूरा दिन सिर्फ गप्पे मारते हुए, मेम्स शेयर करते हुए और ड्रीम्स का मजाक उड़ाते हुए बीता रहते थे। और वहीं पास की दूसरी बेंच पर कुछ लड़के लैपटॉप लेकर काम कर रहे थे, एक लड़की किताब पढ़ रही थी और 2 लोग लैंग्वेज प्रैक्टिस कर रहे थे। तरुण ने पहली बार नोटिस किया कि दुनिया के 2 अलग अलग जोन्स होते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन जोन, जहां लोग बहाने बनाते हैं, समय बर्बाद करते हैं और ग्रोथ को मजाक समझते हैं। प्रोग्रेस जोन, जहां लोग सीखते हैं, खुद पर काम करते हैं और लाइफ को बेटर बनाने का माइंडसेट रखते हैं। उस दिन एक बात उसके दिल में बैठ गई, अगर मैं अपने सपनों के लोगों जैसा बनना चाहता हूं तो मुझे उनके जैसा एनवायरनमेंट चाहिए। धीरे धीरे तरुण ने खुद को बदलना शुरू किया। वो नेगेटिव दोस्तों से दूरी बनाने लगा, लेट नाइट चैट्स की जगह अर्ली मॉर्निंग रीडिंग शुरू की, टाइम पास कॉन्वर्सेशंस की जगह ग्रोथ वाली वीडियोस देखने लगा और ऐसे लोगों को फॉलो करने लगा जो उसे इंस्पायर करते थे।
शुरुआत में मुश्किल थी। पुराने दोस्त हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, कहते थे तरुण बदल गया है। लेकिन तरुण ये जान चुका था, आप अपने एनवायरनमेंट से जीत नहीं सकते, लेकिन उसे बदलकर खुद को जीत सकते हैं। कुछ ही हफ्तों में उसका माइंडसेट बहुत बदल गया। अब उसके नए दोस्त वे लोग थे जो मेहनत करते थे, स्किल सीखते थे और बेहतर बनने का हंगर रखते थे। और इस नए एनवायरनमेंट का असर वैसे ही हुआ जैसे सूखी मिट्टी पर बारिश का पहला कतरा। धीरे धीरे जिंदगी हरी होने लगी। बुक कहती है, यू राइज टू द लेवल ऑफ द पीपल यू सराउंड योर सेल्फ विथ। और सच में जब तरुण ने अपना एनवायरनमेंट बदला, उसकी पर्सनालिटी, थिंकिंग, हैबिट्स सब बदल गए। उसे महसूस हुआ कि उसकी ग्रोथ किसी एक स्किल से नहीं, बल्कि सही लोगों से घिरने से तेजी से बढ़ रही है। नया एनवायरनमेंट मिलने के बाद तरुण की लाइफ में सच में बदलाव दिखने लगा था। वो हर दिन स्किल सीख रहा था, टाइम इन्वेस्ट कर रहा था और खुद को धीरे धीरे बेहतर बना रहा था। लेकिन ग्रोथ का रास्ता कभी सीधा नहीं होता और तरुण की जिंदगी में भी एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसकी पूरी मेहनत पर सवाल खड़े कर दिए। एक सुबह जब वो कम्युनिकेशन प्रैक्टिस कर रहा था तो वो अचानक एक सिंपल लाइन बोलते बोलते अटक गया। उसे लगा कि महीनों की प्रैक्टिस के बावजूद वो आज भी पहले जैसा ही है। उसका मन टूट गया। वो वापस बिस्तर पर बैठ गया और सोचा, शायद मैं इसके लायक ही नहीं हूं, शायद मेरे अंदर वो टैलेंट ही नहीं है, शायद मैं कभी बदल ही नहीं सकता। उस वक्त मोटिवेशन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। ये वही मोमेंट है जिसके बारे में इन्वेस्ट इन योरसेल्फ में लिखा है, मोटिवेशन विल फेल यू, ओनली कंसिस्टेंसी सेव्स यू। तरुण ने भी यही महसूस किया। वो मोटिवेटेड तब था जब इंप्रूवमेंट्स दिखते थे, लेकिन जैसे ही ग्रोथ स्लो हुई, मोटिवेशन गायब हो गया। लेकिन उस रात उसने अपनी डायरी पढ़ी। उसमें लिखा था, नो जीरो डे, हर दिन थोड़ा सही पर कुछ जरूर। इस एक लाइन ने उसकी टूटी हिम्मत में फिर से जान डाल दी। उसे समझ आया कि कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट होना नहीं, कंसिस्टेंसी का मतलब है गिरकर भी अगले दिन फिर उठ जाना। और अगले ही दिन वो फिर मिरर के सामने खड़ा था, अटक रहा था, गलती कर रहा था, लेकिन प्रैक्टिस कर रहा था, चाहे 5 मिनट ही सही। धीरे धीरे उसका पैटर्न बदलने लगा। कुछ दिन अच्छे, कुछ दिन खराब, लेकिन कोई भी दिन जीरो नहीं। और फिर कुछ हफ्तों बाद एक ऐसी चीज हुई जिसने उसे अंदर से प्राउड फील करवाया। एक छोटा सा ग्रुप डिस्कशन हुआ और पहली बार तरुण ने बिना हिचकिचाए अपना पॉइंट रखा। शब्द थोड़े टूटे थे, आवाज थोड़ी धीमी थी, लेकिन उसके अंदर का डर गायब हो गया था। ये उसकी कंसिस्टेंसी की जीत थी, मोटिवेशन की नहीं। बुक कहती है, कंसिस्टेंसी बिल्ड्स हैबिट्स, हैबिट्स बिल्ड कैरेक्टर, कैरेक्टर बिल्ड्स योर लाइफ। और सच में तरुण की लाइफ अब उसी कंसिस्टेंसी पर खड़ी थी। अब वो दिन छोड़कर कभी वापसी नहीं करता था। अब वो खुद को एक्सक्यूजेस नहीं देता था। अब वो समझ चुका था कि हारने वाला वो दिन नहीं जब वो फेल हो जाए, हारने वाला वो दिन है जब वो कोशिश करना छोड़ दे। कंसिस्टेंसी ने तरुण की आदतें बदल दी थी, स्किल लर्निंग ने उसकी कैपेबिलिटी बढ़ा दी थी। लेकिन अब उसकी जिंदगी में एक ऐसा पल आने वाला था जिसने उसे दिखाया कि खुद पर किया गया निवेश कैसे इंसान की पूरी नियति बदल देता है। कई महीने बीत चुके थे। तरुण अब पहले जैसा लड़का नहीं रहा। वो डिसिप्लिन था, फोकस था और सबसे बड़ी बात, वो खुद पर विश्वास करने लगा था। लेकिन उसे अभी भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके अंदर पैदा हुई ये छोटी सी कॉन्फिडेंस उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दरवाजा खोल देगी। एक दिन उसी कंपनी में जहां उसे पहले रिजेक्ट कर दिया गया था, एक नई पोजीशन ओपन हुई, कम्युनिकेशन प्लस क्लाइंट हैंडलिंग की।
तरुण पहले कभी ऐसा सोचा भी नहीं करता था कि वो ऐसी रोल के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसने मिरर में खुद को देखा, ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा क्लियर और सबसे जरूरी, ज्यादा कैपेबल। उसने सोचा, मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन पहले से बेहतर जरूर हूं, और यही काफी है। वह इंटरव्यू देने गया। इस बार उसकी आवाज कांप नहीं रही थी, उसकी आंखों में हिचक नहीं थी, और उसके अंदर वो पुराना डर भी नहीं था। इंटरव्यूअर ने उससे पूछा, "What changed you this much?" तरुण मुस्कुराया और बोला, "I invested in myself." ये लाइन सिर्फ एक वाक्य नहीं थी, ये उसकी पूरी जर्नी का सार थी। इंटरव्यूअर उसकी क्लैरिटी और ऑनेस्टी से प्रभावित हुआ, और उसी दिन शाम को तरुण को एक कॉल आया, "Congratulations, you are selected." उसने फोन बंद किया और कुछ सेकंड तक बस चुप खड़ा रहा। फिर उसके चेहरे पर वो मुस्कान फैल गई, जो किसी जॉब के कारण नहीं, बल्कि खुद को बदलने की जीत के कारण थी। यही वो पल था जहां उसे महसूस हुआ कि कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं आती, लेकिन खुद पर रोज थोड़ा थोड़ा काम करोगे तो ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। और इसके साथ उसे एक और चीज मिली, फ्रीडम टू मेक हिज ओन चॉइसेस, फ्रीडम टू वॉक टुवर्ड हिज ड्रीम्स, फ्रीडम टू स्पीक विदाउट फियर, फ्रीडम टू लाइव लाइफ ऑन हिज टर्म्स। बुक में लिखा है, सेल्फ इन्वेस्टमेंट गिव्स यू द फ्रीडम टू डिजाइन योर ओन फ्यूचर। और अब तरुण सच में अपनी जिंदगी खुद डिजाइन कर रहा था। वो दुनिया से लड़ने वाला लड़का नहीं रहा, अब वो खुद के साथ खड़ा था। अब उसका आत्मविश्वास केवल इंटरव्यू तक सीमित नहीं था। अब वो हर मॉर्निंग खुद से कहता था, "I can, I will, I deserve better." उसने समझ लिया कि खुद में किया गया हर छोटा निवेश उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रिटर्न बनकर आया है, चाहे वो स्किल हो, टाइम हो या मेहनत। तरुण की जिंदगी अब नए रास्ते पर थी। कॉन्फिडेंस आ चुका था, स्किल मजबूत हो रही थी, और उसके अंदर वो स्पार्क पैदा हो चुका था जो हर सक्सेसफुल व्यक्ति की आंखों में दिखाई देता है। लेकिन जो बदलाव आगे होने वाला था वो उससे भी बड़ा था, क्योंकि अब तरुण ने अपनी ग्रोथ में कंपाउंडिंग का मैजिक महसूस करना शुरू किया। शुरुआत में उसकी मेहनत छोटी लगती थी, रोज 20-30 मिनट प्रैक्टिस, कुछ पेजेस पढ़ना, कुछ कॉन्वर्सेशंस इंप्रूव करना। लेकिन महीनों बाद वही छोटी छोटी आदतें एक साथ मिलकर उसकी पर्सनालिटी को पूरी तरह बदलने लगी। बुक इन्वेस्ट इन योरसेल्फ का सबसे गहरा मैसेज यही है, एफर्ट्स कंपाउंड द सेम वे मनी डज, स्मॉल स्टेप्स टुडे बिकम जायंट लीप्स टुमारो। और तरुण की जिंदगी इसका जिंदा उदाहरण थी। तरुण में कंपाउंडिंग इंपैक्ट ऐसे दिखने लगा, एक स्किल्स, कॉन्फिडेंस, अपॉर्चुनिटीज। कम्युनिकेशन स्किल में सुधार से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा, कॉन्फिडेंस से बेहतर परफॉर्मेंस मिली, और परफॉर्मेंस से उसे नए प्रोजेक्ट्स मिले। जो लड़का पहले बोलने में डरता था अब क्लाइंट्स को कॉन्फिडेंटली हैंडल करने लगा। 2 डेली डिसिप्लिन, स्ट्रॉन्ग हैबिट्स, लाइफ स्टेबिलिटी। उसका नो जीरो डे रूल धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हैबिट्स में बदल गया। अब वो प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करता था, उसके दिन ऑर्गेनाइज थे, उसका माइंड क्लियर था। ये बदलाव धीरे धीरे उसे मेंटली स्टेबल, फोकस्ड और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बना रहे थे। 3 बेटर एनवायरनमेंट, बेटर थिंकिंग, बेटर फ्यूचर। सही लोगों की कंपनी ने उसकी थिंकिंग को अपलिफ्ट किया। अब उसके सपने लिमिट में नहीं थे, अब उसकी एम्बिशंस बड़ी थी, और उसको लगा कि वो उन्हें हासिल कर सकता है। 4 कंपाउंडेड नॉलेज, स्मार्ट डिसीजंस, फास्ट ग्रोथ। बुक्स, स्किल्स एंड एक्सपीरियंसेस ने तरुण को पहले से ज्यादा स्मार्ट बना दिया था। अब वो पहले जैसी गलतियां नहीं दोहराता था, हर डिसीजन सोच समझ कर करता था, और हर स्टेप उसे सक्सेस की तरफ ले जा रहा था। फिर वो दिन आया जिसने तरुण को एहसास दिलाया,
कि वो पुराना लड़का नहीं रहा। एक नया प्रोजेक्ट आया था। उस प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए कंपनी को किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो कम्युनिकेशन में अच्छा हो, स्मार्ट डिसीजंस ले सके और प्रेशर हैंडल कर सके। नामों में सबसे ऊपर तरुण का नाम था। उसने किसी को बताया नहीं, लेकिन रात को अकेले बैठकर उसने अपने पुराने खुद को याद किया। वो लड़का जो हर चीज पर किस्मत को ब्लेम करता था, जो कभी खुद पर भरोसा नहीं करता था और जो हमेशा इस डर में जीता था कि वो कभी कुछ नहीं कर पाएगा। और फिर उसने आज के खुद को देखा, कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड, स्किल्ड और अपनी मेहनत का खुद आर्किटेक्ट। उसे पहली बार समझ आया, कंपाउंडिंग सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये इंसान की जिंदगी को भी बदल देता है। तरुण ने महसूस किया कि खुद पर इन्वेस्ट करना सिर्फ शुरुआत है। असली जादू तब होता है जब वो इन्वेस्टमेंट्स, स्किल्स, हैबिट्स, माइंडसेट, रूटीन्स एक साथ मिलकर आपकी जिंदगी को 10 गुना, 100 गुना ऊपर उठाते हैं। कभी साधारण रहने वाला तरुण अब वो इंसान बन चुका था जिस पर लोग भरोसा करते थे, जिससे एडवाइस लेते थे और जिसे देखकर लोग कहते थे, इसने अपनी जिंदगी खुद बनाई है। और सच भी यही था, क्योंकि तरुण ने खुद को बदलकर अपनी पूरी दुनिया बदल दी थी। और दोस्तों, तरुण की कहानी हमें यही सिखाती है कि जिंदगी बदलने के लिए किस्मत नहीं, हालात नहीं, हम खुद बदलते हैं जब तुम खुद में इन्वेस्ट करते हो, स्किल्स सीखते हो, रोज 1% बेहतर बनने की कोशिश करते हो, तो धीरे धीरे पूरी दुनिया तुम्हारे पक्ष में बदलने लगती है। याद रखो, दुनिया तभी तुम पर विश्वास करेगी जब तुम खुद पर विश्वास करना सीख जाओगे। अगर तरुण जैसा एक काम लड़का अपनी जिंदगी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकता है, तो तुम भी बना सकते हो। बस आज एक छोटा सा फैसला करो, अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए और अपने बेहतर वर्जन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर जरूर करना, क्योंकि शायद किसी और की जिंदगी में भी ये कहानी एक मोड़ ला दे।